स्वागत है आप सभी का। साथियों, बीपीएससी के द्वारा जितने भी विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से, वो इसमें शामिल किए गए हैं। इससे अच्छा वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा साथियों। हम बहुत ही कम समय में, मात्र 10 मिनट में, ये सारे चीज़ें आपको ख़त्म कर देंगे। हम उसका केवल आंसर बताएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे। इससे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपका क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। आपका वो कंटेंट मिलेगा जो आप कंटेंट 5 घंटे में प्राप्त करते हैं, उसको हम 10 मिनट में करा देंगे। इससे अच्छा सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। तो भाई को जरूर सपोर्ट करें। स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। पल्सर इंपॉर्टेंट है। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है उसे समुद्र तल का फैलाव या सी एफ फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये नई परत जुड़ती है और इसको हेस ने दिया था। हैरी हेस इनका नाम था। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गति को संचालित होते हैं, उसे प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का यानी कि ये बोलता है कि पृथ्वी का जो भी परत आते हैं और नए परत उस पर चढ़ते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहता है। ठीक है। अल नीनो कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में। भारत में सूखा अल नीनो के कारण ही होता है। भारत में बाढ़ किसके कारण होता है? ला नीना के कारण होता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पत्थर पर एक दूसरे पर काटते हैं? यानी कि किस कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, ये पत्थर नहीं होगा, एक दूसरे को बघेल खंड में ये काटते हैं। इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखाओं से 8 राज्य होकर गुजरती हैं। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोसी का मैदान का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। अभ्रक का भंडार कोडरमा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नदी का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मुंगेर में मिलता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में आपको मिलता है। सुवर्ण रेखा ये नगरी गांव से निकलता है। नगरी ये गांव आपका कहाँ पड़ जाता है? ये झारखंड में पड़ जाता है। यहाँ से सुवर्ण रेखा निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व। इंपॉर्टेंट है। बिहार में सोना जमुई में मिलता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये मैचिंग का आया था क्वेश्चन। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का रहने वाला है। फर्डिनांड मैगलन पुर्तगाली। फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। जैक कार्टियर ये फ्रांस का रहने वाला है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ ये वाला, ये इसकी औसत ऊंचाई 13 मीटर होती है। इंपॉर्टेंट है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आर्टिक और अंटार्कटिक महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। ठीक है। आर्टिक और अंटार्कटिक ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ये निकट है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार जलवायु है? यहाँ पे CWG जलवायु है यहाँ पे। ठीक है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की ओर फैली हुई है? ये 12 नॉटिकल माइल यानी कि 12 समुद्री मील फैली हुई है। किलोमीटर में ये 21.9 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील ये फैली हुई है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी ये आपका कोयले का भंडार से ये समृद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में ये बारिश होती है। इसको हम मैंगो शावर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होती है।
उत्तर प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश और झारखंड बिहार के 8 जिलों से सीमा साझा करते हैं। नेपाल 7 जिलों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल 3 जिलों से सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूना पत्थर आपको कैमूर और रोहतास में मिलते हैं। माइका नवादा में मिल जाएगा। आयरन और हेमाटाइट वाला भागलपुर में, और आयरन और मैग्नेटाइट वाला जमुई में मिल जाएगा, गया और जमुई में। बक्साइट आपको मुंगेर और रोहतास में मिल जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी जो फाल्गु है वो मुहाना और नीलांजन नदी के संगम से, मुहाना और नीलांजन ये नदी के से फाल्गु नदी का निर्माण होता है, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज में। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सेरल बेस्ड जो इंडस्ट्री होते हैं वो लगाए जाते हैं। सारगैसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। सारगैसो सागर इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन राय रेखा ये भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। अब आप बताइएगा कि 49 जो पैरेलल है किन दो देशों के बीच में ये सीमा होती है, ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण है कि जो हवाएं बहती हैं उनका कोई भी वर्षा कब होती है? जब हवाएं बहती हैं और कोई उनके बीच में अवरोध पैदा होता है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ वर्षा हो जाती है। लेकिन राजस्थान का ये जोग्राफिकल रीजन ऐसा है कि यहाँ पे हवा टकराती ही नहीं है, हवा पास हो जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण है। भारत में थोरियम का अग्रणी जिला केरल है, ठीक है। अखबारी कागज यानी कि न्यूज़पेपर प्रिंट ये नेपानगर में स्थित है, ठीक है। भारत में पहली कोयला खदान रानीगंज में आपको मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मात्र हम 7 मिनट में यू कैन इमेजिन पूरे विगत वर्षों के जो भी सवाल पूछे गए हैं भूगोल से रिलेटेड उसको हम कर लिए। वीडियोस को पूरा दबा कर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जल्द ही आ रहा है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का और नेशनल करंट अफेयर का मास्टर वीडियोस बहुत कम समय में और टू द पॉइंट। मैं सबका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे वीडियो से कितने सवाल आए हैं। तो सब्सक्राइब प्लीज़, शेयर प्लीज़। और भाई को अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप सभी, तो मैं सारी चीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहा हूँ। तो एक छोटा सा अपना योगदान देकर हमारे मेंबरशिप को आप खरीद सकते हैं अगर चाहे तो। ये आप पे इन्फॉर्सेबल नहीं है, 29 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। साथियों मैंने ना प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास माइक का प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड का कुछ साउंड आ रहा है, जो आसपास की चीज़ें घटनाएं होती थी। अगर आप सपोर्ट करें तो हम एक माइक खरीद लें जिससे आपका काम बन जाए, ठीक है। तो धन्यवाद। ये मैं आपका अगर हित हो तभी कीजिएगा। मैं आप पे फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आपको इन्फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। तो धन्यवाद आप सभी का। शेयर कर दीजिएगा जरूर सेशन को। थैंक यू।